कि अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, सब आइए, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो झूम झूम के नाचूं आज, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो जोड़ूं अपने दोनों हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अरे मस्त रहूं तेरी मस्ती में बाबा, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो जोड़ूं अपने दोनों हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो जोड़ूं अपने दोनों हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अरे मस्त रहूं तेरी मस्ती में बाबा, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ शंभू, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बाबा से अपने दिल की बात कहने का। बैठ जाओ जल्दी से, और बैठ के बाबा से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, दिल से बाबा से सब लोग मिलकर भाव से बाबा से अपने मन की बात कहिए। जो कहने आए हो वो बाबा से कहिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तो, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर से आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्यों, क्या फायदा? दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती।